प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा पुनः एक बार साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम साकेत के नवम सर्ग के प्रमुख पद्यांश की व्याख्या करेंगे। यह पद्यांश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पद्यांश है और कई बार यह BA पार्ट तृतीय वर्ष विश्वविद्यालय परीक्षा में आ चुका है। BA पार्ट तृतीय वर्ष में अमूमन 8 से लेकर 10 नंबर की व्याख्या आती है और उस दृष्टि से यह व्याख्या अति महत्वपूर्ण व्याख्याओं की श्रेणी में आती है। साकेत के नवम सर्ग में हम देख रहे थे कि विरह से व्यथित उर्मिला अपनी प्रियतम के विरह के कारण रात दिन तड़पती रहती है, कष्टकारी जीवन जीती रहती है। उसी विरह व्यथा की दिशा में उनका यह पद्यांश महत्वपूर्ण है। देखिए, दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती बणित व्रती, रखती है उसे चाहती है जिसे चखती है। काम नहीं परिणाम निखरती रखती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कठिन शब्द देखिए, आली, आली यानी सखी, काली, काली यानी दुखदाई, भाग्यलिपि यानी भाग्य की लिखावट, बढ़िया व्रति, बणिक व्रति यानी बढ़िया व्रति, चखती यानी चखना, और सारे शब्द साधारण हैं। प्रसंग देखिए, उर्मिला प्रेम संबंध के बने प्रभाव के विषय में चर्चा करती है तथा वह अपनी सखी से दीपक और पतंग की चर्चा करती है कि दीपक और पतंग का जो प्रेम है वह समर्पण और त्याग का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उदाहरण है। व्याख्या देखिए, हे सखी, दीपक के जलने में फिर भी जीवन की लालिमाएं। दीपक के जलने में, आली, आली यानी हे सखी, दीपक के जलने में फिर भी जीवन की लालिमा है, अर्थात उसके जलने से प्रकाश फैलता है। ठीक इसके विपरीत पतंगे की भाग्यलिपि तो बस काली है, अर्थात वह जलकर स्वाहा हो जाता है। जो पतंगा है वो दीपक की लौ से प्रेम करता है और उसका प्रेम इतना गहरा होता है कि वह अपने प्रेम की पवित्रता के कारण, अपने त्याग और समर्पण की भावना के कारण उस दीपक से मिलने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है तो जलकर स्वाहा हो जाता है, यानी मर जाता है। इस संदर्भ में किसी का कोई बस नहीं चलता, यानी जिससे हम प्रेम करते हैं उस प्रेम के वशीभूत होकर हम अपना अहित भी कर बैठते हैं। इस विषय में आज तक किसी का कोई बस नहीं चला। दोनों ओर प्रेम पलता है, ये सखी, प्रेम तो दोनों तरफ ही रहता है, यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों के हृदय में प्रेम पलता है, प्रेम फलता फूलता है। जगती, जगती यानी संसार, बणिक व्रति रखती है कि इस संसार के जो प्राणी हैं वो लाभ की प्रवृत्ति को महत्व देते हैं, यानी सबको लाभ अच्छा लगता है। जो बढ़िया होता है तो बढ़िया व्यापार किस लिए करता है, लाभ कमाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्वार्थ होता है वो स्वार्थ लाभ तक ही रहता है। अगर उसे लाभ होगा तो वह व्यापार करेगा, लाभ नहीं होगा तो वह व्यापार नहीं करेगा। तो ये संसार भी ठीक वैसा ही है, इस संसार के लोग भी वैसे ही हैं। इस संसार के लोग भी सिर्फ लाभ देने वाली प्रवृत्ति को ही धारण करते हैं, उसे ही महत्व देते हैं। मैं चाहती जिसे चखती,
मैं केवल उसे चाहती हूँ जिसमें कुछ प्राप्त होता है। यानी मुझे भी वही चीज़ अच्छी लगती है, मैं उसे ही चखती हूँ जिससे मुझे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। अर्थात काम नहीं है, परिणाम नहीं करती, मैं काम को नहीं देखती। ये संसार ही किसी व्यक्ति के कार्य को, उस कार्य में निहित भावना को नहीं देखता, अपितु उसके परिणाम को ही देखता है। लेखक उर्मिला के सहारे यह बताना चाहता है कि प्रेम का आधार वर्तमान युग में स्वार्थ है। लोग काम नहीं अपितु परिणाम को महत्व देते हैं, जो बहुत ही कष्टकारी है। मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये सखी, ये लोग काम के नहीं हैं, क्योंकि ये लोग लाभ की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ काम के स्थान पर परिणाम को महत्व देते हैं। इसलिए इनके प्रेम का आधार ही क्या है? स्वार्थ है। जबकि दीपक और पतंगे को देखकर तो मुझे क्या लगा कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेम में समर्पण होना चाहिए, प्रेम में त्याग की भावना होनी चाहिए। लेखक उर्मिला के मार्फत आगे कहता है, काम नहीं परिणाम निखरती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। आनंद की, काम का आनंद कोई महत्व नहीं रखता। यानी श्रम सौंदर्य की जो भावना है उसको बड़े ही सरल शब्दों में लेखक रेखांकित कर रहा है। और इस श्रम सौंदर्य को लेकर समकालीन दौर के कई कवि, जिसमें हम कह सकते हैं निराला भी आ जाते हैं, विजेंद्र भी आ जाते हैं, ऋतुराज आ जाते हैं। यानी निराला जो छायावादी कवि हैं वो धीरे 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 कालांतर तक पहुँचते पहुँचते समकालीनता तक श्रम सौंदर्य की उपासना को महत्व देते हैं। तो यहाँ श्रम सौंदर्य को भी रेखांकित कर रहा है लेखक। उर्मिला कहती है कि काम के सौंदर्य में कोई आनंद होता है, ऐसा इस संसार के लोग नहीं मानते। अर्थात काम सौंदर्य को कोई महत्व नहीं देते, बस फल पे ही लोगों की दृष्टि टिकी रहती है। और यह दृष्टिकोण, इस तरह का दृष्टिकोण कि फल ही महत्वपूर्ण है, कर्म नहीं, यह मुझे बहुत ही खलता है, बहुत ही कष्टकारी लगता है। हे सखी, प्रेम तो ऐसा होता है जो दोनों ओर पलता है। अर्थात प्रेम में त्याग होना चाहिए, निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। और प्रेम के लिए, त्याग और समर्पण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण दीपक और पतंगे का मिलता है। हिंदी जगत में कई कवियों ने कीट और पतंगे जो कि दीपक से प्रेम करते हैं को अनेकों बार दिखाने का कार्य किया है। अर्थात प्रेम का सबसे सटीक उदाहरण क्या है? दीपक और पतंगा। आप कभी भी देखना कि जब बरसात का मौसम हो उस समय बहुत सारे पतंगे आ जाते हैं, कीट मकोड़े रहते हैं, और आप दीपक जलाओ तो दीपक की लौ में जो पतंगा है बार बार उड़ उड़ कर आएगा, क्योंकि उसे अच्छा लगता है, वह उसे प्रेम करता है और उसमें जलकर वह स्वाहा हो जाता है। अर्थात प्रेम के अंदर निहित समर्पण और त्याग की भावना को दिखाने का कार्य लेखक ने इस पद्यांश में किया है। विशेष की दृष्टि से देखें तो इस पद्यांश में लेखक ने तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। भाषा प्रभावमयी है तथा किसका बस चलता है में काकू वक्रोक्ति अलंकार है तथा अपहनुति अलंकार भी इसमें विद्यमान है। और सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, इस भावनाओं को इस पद्यांश में लेखक ने रेखांकित किया है। साथ ही
लोक प्रसिद्ध प्रेम का उदाहरण कीट और दीपक, पतंगा और दीपक का उदाहरण दिया है, तो उदाहरण अलंकार भी यहाँ है। थैंक यू।